मेरी बेटी की शादी में उसके पति ने मुझे एक बेकार अप्रवासी लूजर कहा। मैं जयंत आचार्य हूं और मैंने 2 साल तक चुप रहना पसंद किया। जो ब्रिजेश मेहता नहीं जानता था वह यह था कि उसकी फैंसी निवेश बैंकिंग कंपनी हर साल मुझे 17,000 का किराया देती थी। उसे यह नहीं पता था कि मैं शहर के बीच में 28 ऑफिस इमारतों का मालिक हूं, जिसमें वह भी शामिल है जहां वह काम करता है। आज रात उसकी अहमियत उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि जब आप एक अरबपति को अपमानित करते हैं जो खुलेआम छिपा हुआ है, तो इसके परिणाम ब्याज सहित आते हैं। मैंने अपने ब्रीफकेस में हाथ डाला और एक दस्तावेज निकाला। मेरे हाथ नहीं कांपे, मेरी आवाज स्थिर रही, लेकिन जिस कागज को मैंने पकड़ा था वह उसकी करियर को 72 घंटे में समाप्त कर देगा। अगर आप इसे देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। क्या कभी आपको आपके दिखने या बोलने के तरीके के कारण कम आंका गया है? यहां यह है कि कैसे एक चुप्पी से भरे अप्रवासी ने एक हकदार बैंकर को सिखाया कि सम्मान कुछ ऐसा नहीं है जो आपको विरासत में मिलता है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो आप कमाते हैं और खोते हैं। 2 साल पहले जब सिया ने ब्रिजेश को पहली बार घर लाया तो मुझे पता था कि हमें एक समस्या है। वह हमारे साधारण 3 बेडरूम के घर में लुधियाना, पंजाब में आया और मैंने देखा कि उसकी आंखें जल्दी से चारों ओर देखने लगीं। 15 साल पुराना पहनावा वाला चमड़े का सोफा, दीवार पर लगा छोटा टीवी, परिवार की तस्वीरें जिसमें मैं काम के कपड़े पहने और मेरी जूतियों पर धूल थी। तो श्री आचार्य, उसने कहा, हमारे रेक्लाइनर में बैठते हुए जैसे वह मुझे इंटरव्यू दे रहा हो। सिया बताती है कि आप निर्माण कार्य से रिटायर हो गए हैं। जिस तरह से उसने निर्माण कार्य कहा, ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई बीमारी हो। मैंने 35 साल तक घर बनाए बने हैं। मैंने कहा, यह अच्छा और ईमानदार काम है। ब्रिजेश ने उस मुस्कान के साथ सिर हिलाया जो लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब वे कुछ ऐसा सुनते हैं जो उन्हें निराश करता है। ये तो सराहनीय है। मैनुअल लेबर समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिया ने मुझे एक नजर से देखा। उसे वह लहजा पता था। अगले 2 वर्षों में टिप्पणियां और भी अक्सर और तीखी होती गईं। पारिवारिक रात्रि भोज में ब्रिजेश मेरी नौकरी की कहानियों और निर्माण परियोजनाओं की बातों को बदलने की कोशिश करता। जब मैं घर में कुछ ठीक करने की बात करता तो वह नीली कॉलर समाधान पर मजाक करता। जब सिया की दोस्त आती तो वह मुझे सिया के पिता के रूप में पेश करता जो निर्माण में काम करते हैं। कभी जयंत नहीं, बस सिया के पिता जो निर्माण में काम करते हैं। सबसे बुरी बात यह थी कि सिया भी ऐसा करने लगी थी। पापा, ब्रिजेश के सहकर्मी डिनर पर आ रहे हैं, वह कहती, शायद नीला शर्ट पहने फ्लैनेल के बजाय। डुप्लेक्स रेंटल्स का जिक्र मत करना, वह चुपचाप जोड़ती, उन्हें शायद समझ नहीं आएगा। जो वह नहीं जानती थी वह यह था कि उन डुप्लेक्स रेंटल्स ने कुछ बहुत बड़ा आकार ले लिया था। पिछले वसंत में उनकी सगाई की पार्टी में ब्रिजेश ने अपने मॉर्गन स्टैनली के सहकर्मियों के सामने एक भाषण दिया जिसमें उसने एक साधारण कामकाजी परिवार में शादी करने का जिक्र किया। उसने कहा कि यह उसे जमीन पर रखेगा और उसे उसकी मूल्यों की याद दिलाएगा। 200 लोगों ने ताली बजाई, जबकि मैं वहां खड़ा अपनी लस्सी पकड़े, जैसे कोई म्यूजियम का प्रदर्शन। मेरे ससुर ने मुझे सिखाया कि ईमानदार काम कई रूपों में आता है, ब्रिजेश ने कहा, मेरी ओर अपना गिलास उठाते हुए। यह भले ही बोर्ड रूम में नहीं हो। हंसी विनम्र थी लेकिन तीखी। मैं उस समय बोल सकता था। मैं अपने बटुए में बिजनेस कार्ड दिखा सकता था, अपने होम एंड ऑफिस में संपत्ति के प्रमाण पत्र, 2018 के फोर्ब्स लेख को दिखा सकता था जिसने मुझे टेक्सास के चुप्पे टाइटन्स में से एक कहा था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि सिया उसे पसंद करती थी, क्योंकि वह खुश थी, क्योंकि मुझे याद था कि 28 साल की उम्र में जीवन बनाने की कोशिश करना कैसा लगता है। जब मैं 1989 में आयरलैंड से भारत आया तो मेरे पास आर्यसकुंबा 25,000 थे और एक भारी लहजा था जिसने लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि मैं अनपढ़ हूं। मैंने चुप रहना, मेहनत करना और अपने परिणामों को स्वयं बोलने देना सीख लिया। 40 वर्षों तक
यह रणनीति मेरे लिए अच्छी रही, लेकिन आज रात ताज होटल अमृतसर में 180 शादी के मेहमानों के बीच ब्रिजेश मेहता को यह सीखने वाला था कि चुप रहना चुनाव के द्वारा होता है या कमजोरी के कारण। रिसेप्शन पूरी तरह से चल रहा था। सिया अपनी दादी की मोती की हार में और आरजतुमा 50,000 की ड्रेस में खूबसूरत लग रही थी। स्ट्रिंग क्वार्टेट ने हल्का जांच बजाया, जबकि मेहमान सफेद गुलाबों और सोने के रंग के सजावट वाले मेजों के चारों ओर मिलनसार थे। मैंने शादी के लिए सब कुछ चुकाया था। आरएस कैट छाय इच्छाता आलिरियन खिलावजार। ब्रिजेश के माता पिता ने बिल्कुल कुछ नहीं दिया। उनके पिता की हालिया रिटायरमेंट के कारण नकदी प्रवाह के मुद्दों का हवाला देते हुए। लेकिन जैसे जैसे मैंने ब्रिजेश को कमरे में घूमते हुए देखा, सिया को अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिलवाते हुए, मैंने बार बार वही पैटर्न सुना। यह मेरी पत्नी सिया है। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आती है, लेकिन वह बहुत प्रेरित है। सिया के पिता एक साधारण आदमी हैं, धरती के नमक जैसे। हम कितने अलग हैं, लेकिन विपरीत आकर्षित होते हैं, है ना? हर परिचय ने मेरे सीने को कस दिया, क्योंकि ब्रिजेश मेहता को यह नहीं पता था, उन्हें में से किसी को भी यह नहीं पता था कि कोने में खड़ा वह चुप्पा आदमी जो अपने व्हिस्की का मजा ले रहा था और उनके महंगे सूटों को देख रहा था, वह उस इमारत का मालिक था जहां उनमें से आधे काम करते थे। जब मैं बार के पास खड़ा था, ब्रिजेश को सिया को उसकी प्रबंध निदेशक प्रिया वाधवा से मिलवाते हुए देख रहा था, तो मैंने एक ऐसे विकल्प का सामना किया जो मेरे और सिया के रिश्ते को परिभाषित करेगा। चुप रहना और ब्रिजेश मुझे वर्षों तक नीचा दिखाता रहेगा। हमारे परिवार के डिनर चुप चुप कर अपमान का अभ्यास बने रहेंगे। मेरे पोते पोतियां यह सोचते रहेंगे कि उनके दादा बस वही निर्माण वाला आदमी था जो उनकी दुनिया को समझ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं बोलता तो मैं सिया की शादी को उसके शादी की रात ही खतरे में डाल देता। दांव बहुत ऊंचे थे, साफ साफ। सिया ने 3 साल तक डेल टेक्नोलॉजीज में काम किया, जहां उसने अपनी कॉरपोरेट विकास विभाग में एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाई। वह बुद्धिमान, सक्षम और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन वह एक ऐसे आदमी से शादीशुदा थी जिसने उसे इस तरह से पेश किया जैसे वह एक चैरिटी केस हो जिसे उसने बचाया हो। अगर मैं आज रात चुप रहा तो यह कहानी स्थायी हो जाएगी। ब्रिजेश अगले 10 साल तक सिया के साधारण पृष्ठभूमि की व्याख्या करेगा, ताकि यह साबित कर सके कि उसे मौके क्यों मिलने चाहिए। वह खुद को उसके उदार उद्धारक के रूप में स्थापित करेगा। वह सफल बैंकर जो उसके साधारण परिवार को नजरअंदाज करके उसकी क्षमता को देखता है। और सिया धीरे धीरे इसे मानने लगेगी। मैंने पहले ही इसे होते हुए देखा था। जिस तरह से उसने उनकी सगाई की पार्टी में मेरी उपस्थिति के लिए माफी मांगी थी, जिस तरह से उसने जब मैंने व्यापार का जिक्र किया तो विषय बदल दिया, जिस तरह से उसने अपने बचपन के बारे में बात करते समय कहा कि हम अलग तरह के लोग हैं, मेरी बेटी ब्रिजेश की कहानी के रूप में गायब हो रही थी। दूसरी ओर आज रात सच को उजागर करना ब्रिजेश द्वारा बनाई गई पहचान को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। उसके सहयोगियों को पता चलेगा कि वह साधारण प्रवासी जिसे उसने 2 साल तक नीचा दिखाया, वास्तव में उनका मकान मालिक था। उसके प्रबंध निदेशक को यह समझ में आएगा कि उसने एक बड़े ग्राहक का अपमान किया है, लेकिन यह भी उसे 180 लोगों के सामने अपनी शादी की रात सार्वजनिक रूप से अपमानित करेगा, और सिया शायद मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने अपनी पत्नी प्रिया के बारे में सोचा, जो 5 साल पहले गुजर गई थी। उसने हमारे परिवार की वित्तीय नींव को मेरे साथ मिलकर बनाया, किताबों का प्रबंधन करते हुए, जबकि मैं संपत्तियों का। वह वही थी जिसने यह इंसिस्टेड किया कि हमें अपनी संपत्ति को चुप रखना चाहिए। सिया को एक सामान्य बचपन जीने दो। प्रिया ने कहा था, उसे अपना सम्मान कमाने दो। हम 10 साल पुरानी टोयोटा में चलते थे, जबकि हमारे पास $200 मिलियन की रियल एस्टेट थी। हम टारगेट पर खरीदारी करते थे, जबकि किराएदार हमें 7 अंकों का किराया देते थे। हमने एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जिया, जबकि एक साम्राज्य का निर्माण किया। प्रिया की रणनीति काम कर गई थी। सिया ने बिना वित्तीय दबाव के अपनी कॉलेज की डिग्री प्राप्त की। उसने मेरिट पर अपनी नौकरी पाई। उसने आत्मविश्वास और स्वतंत्रता विकसित की।
लेकिन प्रिया ने अंत के करीब कुछ और भी कहा था। अगर कोई हमारे परिवार के साथ असली अपमान करता है तो तुम उन्हें दिखाओ कि वे वास्तव में किससे निपट रहे हैं। आज रात ब्रिजेश मेहता ने उस सीमा को पार कर दिया था। जब मैंने उसे अपने सहयोगियों के साथ हंसते हुए देखा, जो कि नीचा दिखाने के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि चुप रहना अब सिया की रक्षा नहीं कर रहा है। यह उसके पति के घमंड को बढ़ावा दे रहा था। मेरी चुप्पी एक अनुमति बन गई थी और ब्रिजेश मेहता यह सीखने वाला था कि मेरी उदारता की सीमाएं हैं। मैंने अपनी व्हिस्की खत्म की, गिलास को बार पर रखा और अपने ब्रीफ केस की ओर चला। इसके अंदर दस्तावेज थे जो सब कुछ बदलने वाले थे। संपत्ति के अधिकार, पट्टे के समझौतों और वित्तीय विवरणों ने बताया कि वास्तव में जयंत आचार्य कौन था। सवाल यह नहीं था कि मुझे उनका उपयोग करना चाहिए या नहीं। सवाल यह था कि क्या मैं अपनी बेटी को उसके विवाह में इस बात के लिए माफी मांगने दूंगा कि वह कहां से आई है। यह क्षण कॉकटेल घंटे के दौरान आया, जब ब्रिजेश अपने 5 मॉर्गन स्टैनली सहयोगियों के साथ शैंपेन फव्वारे के पास बातचीत कर रहा था। मैं उनके घेरे की ओर बढ़ा, अपने ब्रीफकेस को उठाए हुए। ब्रिजेश ने मुझे आते हुए देखा और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह उस तरह का चेहरा बनाता है जो लोग तब बनाते हैं जब कोई अवांछित रिश्तेदार महत्वपूर्ण व्यापारिक बातचीत के दौरान आ जाता है। पापा, सिया ने मेरी बांह पर कहा, ब्रिजेश बस अपनी टीम के साथ काम की बातें कर रहा है। कोई बात नहीं, मैंने धीरे से कहा, मैं खुद को सही तरीके से परिचित कराना चाहता हूं। ब्रिजेश का हंसना नर्वस था। दरअसल जिम, हम कुछ बहुत जटिल वित्तीय उपकरणों पर चर्चा कर रहे हैं। शायद यह आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। उसके सहयोगी शिष्टता से मुस्कुराए। प्रिया वाधवा, प्रबंध निदेशक, ने अपनी घड़ी की ओर देखा। मुझे बताओ, मैंने कहा। पापा, कृपया, सिया ने फुसफुसाते हुए कहा। ब्रिजेश का मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह इसका आनंद ले रहा था। ठीक है, हम एक $400 मिलियन की व्यावसायिक रियल एस्टेट अधिग्रहण की संरचना बना रहे हैं। बहु प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो, बहुत तकनीकी चीजें। रोचक, मैंने कहा। कैप रेट क्या है? मुस्कान थोड़ी कमजोर पड़ी। क्षमा करें। कैपिटलाइजेशन रेट, नेट ऑपरेटिंग इनकम को संपत्ति के मूल्य से विभाजित किया जाता है, बुनियादी रियल एस्टेट मैट्रिक। उनमें से एक युवा विश्लेषक ने प्रभावित होकर देखा। 6.2%। यह ऑस्टिन के लिए ठीक है, मैंने कहा। कौन से वर्ग की संपत्तियां हैं, ए, बी या सी? ब्रिजेश का जबड़ा तंग हो गया। मिक्स्ड पोर्टफोलियो, ज्यादातर क्लास ए ऑफिस बिल्डिंग्स। डी डाउनटाउन कोर या उपनगरीय? दोनों का मिश्रण? मैंने सोच समझकर सिर हिलाया। मैं उस बाजार को काफी अच्छी तरह जानता हूं। सच में? ब्रिजेश की आवाज में अब एक धार थी। और एक निर्माण श्रमिक को व्यावसायिक रियल एस्टेट मैट्रिक्स कैसे पता होगा? घेरा चुप हो गया। सिया ने मेरे हाथ को छुआ। आपको आश्चर्य होगा कि आप क्या सीखते हैं, मैंने कहा। ब्रिजेश ने अपने सहयोगियों की ओर बढ़ते हुए आश्चर्य का दिखावा किया। क्या यह रोमांचक नहीं है? जिम यहां सोचता है कि वह हमारे व्यवसाय को हमसे बेहतर समझता है। प्रिया वाधवा असहज दिख रही थी। ब्रिजेश, शायद हमें छोड़ देना चाहिए। नहीं, यह शानदार है, ब्रिजेश ने जारी रखा। जिम, क्योंकि आप इतने विशेष हैं, शायद आपको हमें निवेश की सलाह देनी चाहिए। हमें बताओ कि हमें कौन सी इमारतें खरीदनी चाहिए। उसके सहयोगी बेचैन दिख रहे थे। यह असहज होता जा रहा था। मैंने अपने ब्रीफ केस से एक साधारण सफेद बिजनेस कार्ड निकाला। आप शायद आंद्रेंसन प्रॉपर्टीज के पोर्टफोलियो पर एक नजर डालना चाहें। ब्रिजेश ने कार्ड को बिना देखे लिया। आंद्रेंसन प्रॉपर्टीज, पहले कभी नहीं सुना। वे कुछ दिलचस्प संपत्तियों के मालिक हैं डाउनटाउन में। जैसे क्या? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। ऑफिस बिल्डिंग्स, वास्तव में अर्टीज। ब्रिजेश ने पहली बार कार्ड की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई जैसे ही उसने इसे पढ़ा। जयंत आचार्य, सीईओ, आंद्रेंसन प्रॉपर्टीज एलएलसी। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। रुको, उसने धीरे से कहा, यह आपकी कंपनी है। सही कहा, लेकिन आप? उसने अपने सहयोगियों की ओर देखा जो अब बिजनेस कार्ड की ओर देख रहे थे। आप? मैं एक निर्माण श्रमिक था,
मैं 15 साल तक ऐसा करता रहा। फिर मैंने 1987 में अपना पहला डुप्लेक्स खरीदा। प्रिया वाधवा आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर बदलाव आया। जयंत आचार्य, क्या आपने आचार्य प्रॉपर्टीज का नाम लिया? जी हां मैडम। उसने ब्रिजेश की ओर देखा, फिर मेरी ओर। हम आचार्य प्रॉपर्टीज के साथ मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से। वे उन इमारतों में से आधी के मालिक हैं जहां हम स्पेस लीज पर लेते हैं। ब्रिजेश का हाथ हल्का सा कांप रहा था जब उसने विजिटिंग कार्ड को पकड़ा। यह असंभव है। क्या असंभव है? मैंने पूछा। आप आचार्य प्रॉपर्टीज के मालिक नहीं हो सकते। उनकी कीमत लगभग 8,00,000 करोड़ है। अंतिम आकलन के अनुसार। चुप्पी ने 10 सेकंड तक खींचा। शादी के मेहमान हमारे चारों ओर बातें कर रहे थे। अनजान की ब्रिजेश मेहता की दुनिया असल में ध्वस्त हो रही थी। पापा। सिया की आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी। मैंने उस पर उसी शांत चेहरे के साथ देखा जो मैंने पूरे शाम रखा था। हाँ बेटा। क्या यह सच है? बिल्कुल सच। ब्रिजेश विजिटिंग कार्ड को ऐसे देख रहा था जैसे वह जल जाएगा। लेकिन क्यों? आपने कभी कभी नहीं बताया। उसकी आवाज टूट गई। आपने मुझे ऐसा सोचने दिया जैसे आप बस एक क्या ब्रिजेश? उसने अपने सहयोगियों की ओर देखा जो अब उसे पेशेवर जिज्ञासा से देख रहे थे। प्रिया वाधवा स्पष्ट रूप से इस बातचीत के बारे में जो कुछ भी जानती थी उसे फिर से सोच रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ब्रिजेश ने कमजोर आवाज में कहा। यह सरल है, मैंने उत्तर दिया। आपने अनुमान लगाया। मैंने आपको सही नहीं किया। लेकिन घर, कपड़े, ट्रक, मुझे मेरा घर पसंद है। मेरे कपड़े आरामदायक हैं। ट्रक ठीक चल रहा है। सिया मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा हो। पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपकी माँ और मैंने चाहा कि आप अपनी खुद की जिंदगी बनाएं, खुद का रास्ता बनाएं। ब्रिजेश का सहयोगी युवा विश्लेषक ने गला साफ किया। जयंत आचार्य, हम आपकी कंपनी से लीजिंग अवसरों के बारे में संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप व्यक्तिगत रूप से किराएदार संबंधों का प्रबंधन करते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह किराएदार पर निर्भर करता है। ब्रिजेश ने एक खांसी की आवाज निकाली। प्रिया वाधवा ने अपना हाथ बढ़ाया। जयंत आचार्य, मैं प्रिया वाधवा, मॉर्गन स्टैनली प्राइवेट वेल्थ की प्रबंध निदेशक हूं। मुझे लगता है कि हम आचार्य प्रॉपर्टीज के लिए कुछ निवेश खातों का प्रबंधन करते हैं। सही कहा, 2019 से। ब्रिजेश ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो जाएगा। पहला राउंड खत्म हो गया था। 20 मिनट बाद ब्रिजेश ने मुझे होटल की संगमरमर की सीढ़ियों के पास खींचा, रिसेप्शन की हलचल से दूर। उसकी आत्मविश्वास लौट रहा था, लेकिन मैं उसकी आंखों में गणना देख सकता था। उसने सोचने का समय लिया था, और सोचना एक आदमी जैसे ब्रिजेश के लिए खतरनाक था। जयंत, मुझे समझना है कि यहां क्या हो रहा है। क्या समझना है? ये बिजनेस कार्ड, ये कंपनी। उसने कार्ड को सबूत की तरह उठाया। मैंने आपको किसी रियल एस्टेट सर्किल में कभी नहीं देखा। मैंने आपका नाम ऑस्टिन बिजनेस जर्नल में कभी नहीं देखा। मैं एक निम्न प्रोफाइल रखता हूं। कोई इस निम्न प्रोफाइल को नहीं रखता। उसकी आवाज मजबूती से बढ़ रही थी। RS गैवेंथ 1,000 करोड़ की कंपनी बस छिप नहीं सकती। मैं उसे अपने मन में एक मामला बनाते हुए देख सकता था, खामी की तलाश में। वह स्पष्टीकरण जो मुझे फिर से उस बॉक्स में डाल देगा जहां मैं था। शायद आप आचार्य प्रॉपर्टीज के साथ साझेदार हैं। शायद आप उनके लिए रखरखाव का काम करते हैं। शायद शायद आपको यह तय करने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए कि क्या संभव है। लेकिन ब्रिजेश पहले ही अपना फोन निकाल रहा था। बस मैं कुछ चीजें सत्यापित कर लूं। वह कोने की ओर चला गया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं। मैंने उसे खोजते हुए, स्क्रॉल करते हुए, भौहें चिढ़ाते हुए, फिर से खोजते हुए देखा। 5 मिनट बाद वह उलझन भरी स्थिति में लौट आया। मैं आचार्य प्रॉपर्टीज के बारे में ऑनलाइन ज्यादा नहीं ढूंढ पा रहा। बस सामान्य कॉर्पोरेट फाइलिंग, कोई कार्यकारी प्रोफाइल नहीं, कोई मीडिया कवरेज नहीं। मैंने आपको बताया था कि मैं निम्न प्रोफाइल रखता हूं, लेकिन एक बात है। उसकी आंखें उस विजयी भावना से चमकीं जो उसने सोचा था। फोर्ब्स ने 2018 में आचार्य प्रॉपर्टीज का जिक्र किया।
कुछ लेख में जो चुपचाप टाइटन्स के बारे में था, लेकिन उन्होंने कोई तस्वीरें नहीं लगाईं, बस मालिक को एक रहस्यमय रियल एस्टेट निवेशक कहा। तो यहां क्या हुआ, यह मेरा अनुमान है। ब्रिजेश का आत्मविश्वास अब पूरी तरह से लौट आया था। आपने वह लेख देखा? आपने यह बिजनेस कार्ड बनवाया? आप किसी तरह का विस्तृत मजाक कर रहे हैं। मैंने उसे स्थिरता से देखा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि आप शर्मिंदा हैं, क्योंकि आप मेरे सहयोगियों को प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि आप सहन नहीं कर सकते कि मैं सफल हूं और आप नहीं। यह आरोप हमारे बीच हवा में लटका रहा। ब्रिजेश, मेरी आवाज स्थिर रही। आपके ऑफिस का पता क्या है? क्या? आपका ऑफिस मॉर्गन स्टैनली में। पता क्या है? 221 वेस्ट 60 स्ट्रीट। क्यों? अच्छी बिल्डिंग, ग्रेनाइट लॉबी, 30 मंजिलें। हाँ, तो आप उस स्पेस के लिए लगभग 6 और स्टेशन 100 प्रति वर्ग फुट का भुगतान करते हैं। प्राइम डाउनटाउन लोकेशन। ब्रिजेश ने भौहें चिढ़ाईं। आप हमारे प्रति वर्ग फुट के किराए के बारे में कैसे जान सकते हैं? लकी गेस, लेकिन मैं देख सकता था कि उसके चेहरे पर संदेह लौट रहा था, क्योंकि वह संख्या बिल्कुल सही थी और कोई निर्माण श्रमिक इसे नहीं जान सकता था। लीज 20 से 26 दिसंबर तक चलती है, मैंने जारी रखा। 2-5 साल के टर्म के लिए नवीकरणीय। आपकी फर्म 18 से 22 मंजिलें रखती हैं। ब्रिजेश का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। आपको यह कैसे पता? प्रॉपर्टी प्रबंधन विवरण का काम है, लेकिन आपको होना होगा। क्या? वो वाक्य पूरा नहीं कर सका, क्योंकि उन विवरणों को जानने के लिए मुझे बिल्कुल वही होना होगा जो मैं होने का दावा कर रहा था। इस बीच सिया इस बातचीत को कमरे के पार से देख रही थी। उसने प्रिया वाधवा के साथ हमारे पास आई, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ महत्वपूर्ण कहना था। पापा? प्रिया मुझे आचार्य प्रॉपर्टीज के बारे में बता रही थी। प्रिया वाधवा ने पेशेवर रूप से मुस्कुराते हुए कहा, जयंत आचार्य, मुझे उम्मीद है कि आप आपत्ति नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपके खाता जानकारी खींचने के लिए अपने ऑफिस को कॉल किया। ब्रिजेश सीधा हो गया। यहां था वह प्रमाण जो मेरी झूठ को उजागर करेगा। हमारी संपत्ति प्रबंधन विभाग लगभग 48 शाखा 4000 के निवेश खातों का प्रबंधन करता है, प्रिया ने कहा। खाता सितंबर 2019 में खोला गया था। ब्रिजेश का मुंह खुला रह गया। हम इस रिश्ते का विस्तार करने की उम्मीद कर रहे थे, प्रिया ने कहा। एंडरसन प्रॉपर्टीज हमारे सबसे कुशल ग्राहकों में से एक है। बहुत ही संवेदनशील निवेश रणनीति, उत्कृष्ट रिटर्न। क्या तुम गंभीर हो? ब्रिजेश ने धीरे से कहा। पूर्ण रूप से गंभीर। प्रिया थोड़ी उलझन में थी। ब्रिजेश, तुमने मुझे बताया था कि सिया का परिवार साधारण पृष्ठभूमि से है। ब्रिजेश की आंखें प्रिया, सिया और मुझ में घूम रही थीं। सभी टुकड़े एक जगह पर आ रहे थे और यह चित्र उसे पसंद नहीं आया। मुझे थोड़ी हवा चाहिए, उसने अचानक कहा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, प्रिया ने उसे रोक लिया। ब्रिजेश, रुको, तुम्हें एक और बात जाननी चाहिए। वह रुका। तुम्हारे ऑफिस का भवन 221 पश्चिम, 6ठी सड़क। हम एक रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए लीज नवीनीकरण पर बातचीत कर रहे हैं। ब्रिजेश धीरे धीरे पलटा। कौन सा क्लाइंट? प्रिया ने मेरी ओर देखा, फिर वापस ब्रिजेश की ओर। एंडरसन प्रॉपर्टीज तुम्हारा भवन रखती है, ब्रिजेश। वे पिछले 2 वर्षों से तुम्हारे मकान मालिक हैं। ब्रिजेश का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। यह असंभव है, मेरे पास इसे देखने के लिए दस्तावेज हैं। सिया मुझ पर एक मिश्रित आश्चर्य और कुछ और के साथ देख रही थी, जिसे मैं ठीक से नहीं समझ पाया। गर्व, उलझन, डर। पापा? उसने धीरे से कहा। क्या वह सच बोल रही है? हाँ, वह सच बोल रही है। तो हर महीने जब ब्रिजेश काम पर जाता है तो वह मेरे भवन में काम करता है। ब्रिजेश पास की कुर्सी पर भारी मन से बैठ गया। यह नहीं हो रहा है। लेकिन यह हो रहा था, और यह और भी बुरा होने वाला था, क्योंकि ब्रिजेश मिलर ने 2 वर्षों तक उस आदमी का अपमान किया था जो उसके पैरों के नीचे की जमीन का मालिक था। और अब अपने प्रबंध निदेशक और अपनी नई पत्नी के सामने वह सीख रहा था कि सम्मान एक ऐसा चीज है जिसे आप विरासत में नहीं पाते। यह एक ऐसा चीज है जिसे आप अर्जित करते हैं और बहुत जल्दी खो सकते हैं।
सवाल यह था कि क्या ब्रिजेश अपनी स्थिति को पहचानने और माफी मांगने के लिए काफी समझदार था, या इतनी घमंडी था कि खुद को और गहरा खोदता रहे। पिछले 2 वर्षों में मैंने जो कुछ देखा है, उसके आधार पर मुझे संदेह था कि मैं जानता था कि वह कौन सा रास्ता चुनेगा। जब मैंने जाना कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है, तब यह टोस्ट के दौरान हुआ। ब्रिजेश ने भवन के स्वामित्व के बारे में जानने के बाद बार में लौट आया, लेकिन जानकारी को समझने और अपने व्यवहार को समायोजित करने के बजाय उसने भारी मात्रा में शराब पीना शुरू कर दिया। जब रात का खाना परोसा गया, तब तक उसने कम से कम 4 व्हिस्की पी ली थी। उसके गाल लाल थे, उसकी आंखें चमकीली थीं और उसका निर्णय पूरी तरह से चला गया था। तभी उसने एक अनियोजित भाषण देने का फैसला किया। स्ट्रिंग क्वार्टेट ने अभी अभी खेलना खत्म किया था और स्वाभाविक रूप से आई चुप्पी ने ब्रिजेश को अवसर प्रदान किया। वह मुख्य टेबल पर खड़ा हुआ, अपने चांदी के कप के खिलाफ अपनी चाकू को थपथपाया और ध्यान की प्रतीक्षा की। महिलाओं और पुरुषों, उसने कहा। उसकी आवाज पूरे बॉलरूम में फैली। अगर मैं आपसे सिर्फ एक क्षण के लिए ध्यान मांग सकता हूं। 180 मेहमान उसकी ओर उम्मीद से मुड़े। सिया नर्वस दिख रही थी। मैं आज रात परिवार के बारे में बात करना चाहता हूं, ब्रिजेश ने शुरू किया। उसके शब्द थोड़े सा लड़खड़ाते थे, लेकिन फिर भी सभी के सुनने के लिए स्पष्ट थे। जहां से हम आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। मेरे पेट में एक गांठ बन गई। जब मैंने 2 साल पहले सिया से मुलाकात की, तो मैं उसकी ताकत से प्रभावित हुआ, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने की उसकी दृढ़ता। उसने हमारी टेबल की ओर इशारा किया। वह साधारण शुरुआत से आती है, श्रमिक वर्ग के परिवार, नीले कॉलर की पृष्ठभूमि से। कुछ मेहमान सहमति में सिर हिलाते हैं। ये एक मीठे भाषण की तरह लग रहा था जो भिन्नताओं को पार करने के बारे में था, लेकिन ब्रिजेश बस शुरू कर रहा था। उसके पिता जयंत आचार्य अमेरिका के बारे में सब कुछ ईमानदार और सरल हैं। उन्होंने 35 वर्षों तक अपने हाथों से काम किया, निर्माण, मैनुअल श्रम। ब्रिजेश की मुस्कान घमंडी थी, भले ही वह मुझे प्रशंसा करने का दिखावा कर रहा था। अब जयंत के पास व्यवसाय और रियल एस्टेट के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां हैं, क्या नहीं जयंत? सभी की नजरें मुझ पर घूम गईं। मैंने कुछ नहीं कहा। वास्तव में ब्रिजेश ने जारी रखा। उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। जयंत यहां बस मेरे सहयोगियों को बता रहे थे कि वह एक संपत्ति कंपनी के बारे में कुछ बता रहे हैं जो वह कथित तौर पर रखते हैं, एंडरसन प्रॉपर्टीज, मुझे लगता है। भीड़ में खुसुर पुसुर होने लगी। प्रिया वाधवा असहज लग रही थी। अब मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बड़े सपने देखने में कुछ भी गलत नहीं है। लोगों को प्रभावित करने की चाह में कुछ भी गलत नहीं है। ब्रिजेश का स्वर अब खुलकर मजाकिया होता जा रहा था। लेकिन कभी कभी जब लोग अपनी जगह के बारे में असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वे कहानियां सुनाते हैं। वे रहस्यमय संपत्ति और छिपी हुई सफलता के बारे में फैंटेसी बनाते हैं। सिया खड़ी हो गई। ब्रिजेश, रुक जाओ। नहीं प्रिय, ये महत्वपूर्ण है। ब्रिजेश ने उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि जो मैंने आज रात सीखा है वह यह है कि सम्मान अर्जित करना पड़ता है, और आप सम्मान अर्जित नहीं करते जब आप यह दिखावा करते हैं कि आप कुछ और हैं। बॉलरूम अब पूरी तरह से चुप था, यहां तक कि वेट स्टाफ भी रुक गए। जयंत आचार्य एक अच्छे आदमी हैं, एक साधारण आदमी। उन्होंने घर बनाए और एक अद्भुत बेटी को पाला। ब्रिजेश ने मेरी ओर अपना गिलास उठाया, लेकिन वह एक रियल एस्टेट मोगल नहीं है। वह कोई रहस्यमय अरबपति नहीं है। वह बस एक सेवानिवृत्त निर्माण श्रमिक हैं जो अपनी बेटी की शादी में महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। उसके बाद जो क्रूर हंसी थी, वह बिखरी हुई थी, लेकिन सुनाई दे रही थी। और यह ठीक है, ब्रिजेश ने जारी रखा। हम सभी को व्यवसाय में सफल नहीं होना है। हम सभी को जटिल वित्तीय उपकरणों को समझने की जरूरत नहीं है। हम में से कुछ को अपने हाथों से काम करना है और कुछ को अपने दिमाग से। मैंने देखा कि मेरी बेटी का चेहरा कैसे टूटता गया। पति ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। तो चलो, ईमानदारी के लिए एक जाम उठाते हैं, ब्रिजेश ने अपने गिलास को ऊंचा उठाते हुए कहा।
यह जानने के लिए कि हमारे जीवन में हमारी जगह क्या है। साधारण लोग साधारण जीवन जीते हैं और सफल लोग कुछ बड़ा बनाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट में उलझन थी। अधिकांश मेहमानों को यह महसूस हुआ कि कुछ गलत हो गया है, लेकिन वे निश्चित नहीं थे कि क्या। लेकिन ब्रिजेश अभी खत्म नहीं हुआ। जयंत, तुम खड़े क्यों नहीं होते? सबको असली आचार्य परिवार का प्रमुख दिखाओ, वह आदमी जो दूसरों के सपने बनाता है, अपने सपनों के बजाय। उसकी आवाज में मजाकिया लहजा स्पष्ट था। तभी मैं खड़ा हुआ। बैल रूम में पूर्ण चुप्पी छा गई जब मैंने अपनी कुर्सी से उठकर कदम बढ़ाया। सभी 180 मेहमान मेरी ओर देख रहे थे, यह देखने के लिए कि साधारण निर्माण श्रमिक का अपने दामाद द्वारा सार्वजनिक रूप से बर्बाद होने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं धीरे धीरे माइक्रोफोन की ओर बढ़ा। मेरी फाइल लेकर ब्रिजेश ने गर्व से एक तरफ हटकर खड़ा हो गया, स्पष्ट रूप से मानते हुए कि उसने किसी प्रकार की विजय प्राप्त की है। मैंने माइक्रोफोन को समायोजित किया और भीड़ की ओर देखा। प्रिया वाधवा ध्यान से देख रही थी। सिया की आंखों में आंसू थे। अन्य मेहमान आगे झुक रहे थे, नाटक की भावना को महसूस करते हुए। ब्रिजेश कुछ दिलचस्प बातें कर रहा है, मैंने धीरे से कहा। ईमानदारी के बारे में, अपने स्थान को जानने के बारे में। ब्रिजेश ने सहमति में सिर हिलाया। वह सही है कि सम्मान कमाना पड़ता है, मैंने आगे कहा। और वह यह भी सही है कि कुछ लोग अपने हाथों से काम करते हैं जबकि अन्य अपने दिमाग से। मैंने देखा कि ब्रिजेश आराम कर रहा है, यह सोचकर कि मैं उसके आकलन से सहमत होने वाला हूं। लेकिन ब्रिजेश यह नहीं जानता। मैंने अपनी फाइल खोली कि सबसे अच्छे व्यापारी दोनों करते हैं। मैंने एक मैनिला फोल्डर निकाला और उसे पोडियम पर रखा। ये संपत्ति के दस्तावेज हैं। मैंने 38 का ऐलान किया। 1987 से 2023 के बीच खरीदी गई लुधियाना के कार्यालय भवन। अब चुप्पी पूर्ण थी। कुल पोर्टफोलियो मूल्य हाल की मूल्यांकन के अनुसार RS 11,000 करोड़। भीड़ में हलचल हुई। ब्रिजेश एक बात में सही है, मैंने 35 साल तक निर्माण कार्य किया। मैंने घर, कार्यालय भवन, शॉपिंग सेंटर बनाए। मैंने रियल एस्टेट विकास के हर पहलू को जमीन से सीखा। मैंने देखा कि ब्रिजेश का चेहरा रंग छोड़ रहा है। और फिर मैंने उन भवनों को खरीदना शुरू किया जिन्हें मैंने बनाया था। मैंने एक और दस्तावेज निकाला। यह 221 वेस्ट 6th स्ट्रीट का लीज अनुबंध है, वह भवन जहां मॉर्गन स्टैनली प्राइवेट वेल्थ का लुधियाना में कार्यालय है। प्रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। भाड़ा RS 58 करोड़ वार्षिक है, जो मॉर्गन स्टैनली द्वारा आचार्य प्रॉपर्टीज LLC को दिया जाता है। किराएदार प्रबंधक ब्रिजेश मेहता। भीड़ पूरी तरह से स्थिर थी। तो ब्रिजेश बिल्कुल सही है, हमें अपने स्थान को जानना चाहिए। मैंने सीधे उसकी ओर देखा। तुम्हारा स्थान मेरे भवन में है, जो पिछले 2 सालों से हर महीने मुझे भाड़ा चुका रहा है। ब्रिजेश का शैंपेन का गिलास उसके हाथ से फिसल गया और फर्श पर टूट गया। उस आवाज ने चुप बैल रूम में एक गन शॉट जैसा गूंजा। शैंपेन गिलास के टूटने के बाद की चुप्पी ठीक 7 सेकंड तक रही। फिर प्रिया वाधवा हंसने लगी। यह क्रूर या मजाकिया हंसी नहीं थी। यह उस व्यक्ति की हंसी थी जिसने अचानक एक ऐसे मजाक को समझ लिया था जो 2 साल से चल रहा था। हे भगवान, उसने इतना ऊंचा कहा कि आधे बैलरूम ने सुना। ब्रिजेश, तुम हमारे सबसे बड़े ग्राहक के प्रति तिरस्कार कर रहे थे। ब्रिजेश ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। क्या? प्रिया खड़ी हुई, मुख्य तालिका की ओर बढ़ी और उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। श्री आचार्य, मुझे आपसे माफी मांगनी है। अगर मुझे पता होता कि आप कौन हैं तो यह पूरी स्थिति टल सकती थी। कोई माफी की जरूरत नहीं, मैंने उसका हाथ मिलाते हुए कहा। लेकिन एक है। प्रिया ने भीड़ की ओर मुड़कर स्पष्ट रूप से माइक्रोफोन में बोलना शुरू किया। देवियों और सज्जनों, मैं प्रिया वाधवा, मॉर्गन स्टैनली प्राइवेट वेल्थ की प्रबंध निदेशक हूं। मुझे पिछले 4 वर्षों से आचार्य प्रॉपर्टीज के निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसने स्पष्ट सम्मान के साथ मेरी ओर इशारा किया। श्री जयंत आचार्य लुधियाना के सबसे सफल रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक हैं। उनकी कंपनी लुधियाना के प्रमुख वित्तीय फर्मों के कार्यालयों का आधे से अधिक स्थान रखती है।
भीड़ हर शब्द पर लटकी हुई थी। आचार्य प्रॉपर्टीज ने पिछले 3 वर्षों में वार्षिक किराए की आय में आराशकवम 1500 करोड़ उत्पन्न किए हैं। श्री आचार्य किसी भी माप से टेक्सास के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक हैं। ब्रिजेश ने टेबल के किनारे को इस तरह पकड़ रखा था जैसे वह उसे खड़े रखने के लिए आवश्यक हो। वह भी। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जारी रखा, ब्रिजेश के मकान मालिक हैं। तभी फुसफुसाहटें शुरू हुईं। शादी के मेहमान एक दूसरे की ओर मुड़कर यह समझने लगे कि उन्होंने अब भी क्या सीखा है। कोने में चुप आदमी कोई साधारण निर्माण श्रमिक नहीं था। वह उन भवनों का मालिक था जहां उनमें से कई काम करते थे। लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने अपनी फाइल से एक और दस्तावेज निकाला। यह सितंबर 2018 का एक फोर्ब्स लेख है। शांत टाइटन्स, अरबपति जिन्हें आपने कभी नहीं सुना। मैंने पत्रिका के पृष्ठ को उठाया जिसमें शीर्षक और मेरी फोटो थी। यह मेरा पहला सार्वजनिक चित्र था जिसे मैंने कभी अनुमति दी थी। आचार्य प्रॉपर्टीज को अमेरिका की सबसे सफल निजी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक के रूप में प्रदर्शित किया गया था, बिना निवेशकों, बिना आरण, बिना प्रचार के। सिया पत्रिका के पृष्ठ को ऐसे देख रही थी जैसे उसने एक भूत देखा हो। लेख ने हमारी कुल संपत्ति का अनुमान आर 6000 करोड़ लगाया था। असली संख्या अब अगली 1000 करोड़ है। ब्रिजेश ने एक आवाज निकाली जो कराह और कराह के बीच में थी। अब मैंने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, ब्रिजेश एक बात में बिल्कुल सही था, सम्मान कमाना पड़ता है। मैंने सीधे उसकी ओर मुड़कर कहा, प्रश्न है क्या होता है? जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति गहरी अवहेलना दिखाए जिसने 40 सालों तक चुपचाप उनका सम्मान अर्जित किया हो, तो क्या होता है? ब्रिजेश ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। प्रिया वाधवा इस दृश्य को मास्टर क्लास की तरह देख रही थीं, जिसमें चुप्पी में शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था। मैंने 2 साल तक सुना है कि ब्रिजेश लोगों को बताता रहा है कि सिया एक साधारण परिवार से है। मैंने उसे परिवार की गैदरिंग्स में मेरी उपस्थिति के लिए माफी मांगते हुए देखा है। मैंने उसे सहकर्मियों से यह कहते सुना कि सिया से शादी करना एक दान का काम था। भीड़ पूरी तरह से आकर्षित थी। मैंने चुप रहना चुना क्योंकि मैं चाहती थी कि सिया अपनी पहचान बनाए। मुझे विश्वास था कि लोगों को उनका असली चरित्र दिखाने का मौका मिलना चाहिए। मैंने सोचा कि सम्मान स्वाभाविक रूप से आएगा जब ब्रिजेश हमारे परिवार को समझेगा। अब सिया रो रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आंसू शर्म, गर्व या राहत के थे। इसके बजाय ब्रिजेश ने मेरी चुप्पी का इस्तेमाल मेरे द्वारा बनाए गए सब कुछ को कमतर आंकने की अनुमति के रूप में किया। हमारे परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले सब कुछ को। मैंने एक अंतिम दस्तावेज निकाला। यह ताज होटल, अमृतसर का किरायानामा है, जहां हम आज रात का जश्न मना रहे हैं। मैंने इसे सबके देखने के लिए ऊपर उठाया। यह 2021 से आचार्य प्रॉपर्टीज के स्वामित्व में है। कई मेहमानों ने हैरानी से सांस ली। फिर ब्रिजेश ने अपनी बात शुरू की, जिम, मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता नहीं था क्योंकि तुमने कभी पूछा नहीं। तुमने ये मान लिया। बॉलरूम में इतनी चुप्पी थी कि आप एयर कंडीशनर की आवाज सुन सकते थे। तुमने ये मान लिया कि क्योंकि मैं निर्माण में काम करता हूं, मैं अनपढ़ हूं। तुमने ये मान लिया कि क्योंकि मैं एक पुरानी गाड़ी चलाता हूं, मैं सफल नहीं हूं। तुमने यह मान लिया कि क्योंकि मैं एक लहजे में बोलता हूं, मैं तुमसे नीचा हूं। ब्रिजेश का चेहरा अब पूरी तरह से सफेद हो चुका था। लेकिन तुम्हें यह मान लेना चाहिए था ब्रिजेश, अगर एक आदमी सिया जैसी बेटी को बड़ा कर सकता है, अगर वह एक ऐसा जीवन बना सकता है जो इस तरह की ताकत, बुद्धिमत्ता और गरिमा पैदा करता है, तो शायद, सिर्फ शायद, उस आदमी में कुछ ऐसा है जो नजर से परे है। भीड़ ने ताली बजाई, लेकिन मैंने चुप रहने के लिए हाथ उठाया। यहां दुखदाई यह नहीं है कि तुमने मुझे कमतर समझा। दुखदाई यह है कि तुमने 2 साल तक मेरी बेटी को उसके मूल के लिए माफी मांगने पर मजबूर किया। मैंने सिया की ओर देखा, जो मुझे श्रद्धा और दिल टूटने के मिश्रण से देख रही थी। सिया आचार्य एक अरबपति रियल एस्टेट डेवलपर की बेटी है। उसे कभी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी।
उसे कभी किसी को अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं थी, वह पहले से ही मूल्यवान थी। इस बार तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार थी, लेकिन जैसे ही भीड़ ताली बजा रही थी, मैंने देखा ब्रिजेश की अभिव्यक्ति चौंकने से अपमान और फिर कुछ गहरे में बदल गई। क्रोध। मुझे एहसास हुआ कि एक ऐसा आदमी जो 2 सालों से अपनी पत्नी के परिवार को कमतर आंक रहा था, वह इस पलटाव को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। वह वापस लड़ने वाला था, जिसका मतलब था कि असली टकराव अब भी शुरू हुआ था। ब्रिजेश का क्रोध ठीक 3 मिनट बाद फट पड़ा जब तालियां बंद हुईं। उसने कांपते हुए हाथों से माइक को छीन लिया। उसका चेहरा अपमान और क्रोध से विकृत हो गया। यह सब झूठ है, उसने माइक पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज बॉलरूम में गूंज रही थी। भीड़ फिर से चुप हो गई, लेकिन इस बार उसके उग्रता पर आश्चर्यचकित होकर, क्या तुम सच जानना चाहते हो? ब्रिजेश की आवाज अब और भी लड़खड़ाने लगी। यह सब नकली है, दस्तावेज जाली बनाए जा सकते हैं, बिजनेस कार्ड छापे जा सकते हैं। यह सिर्फ एक पैथेटिक बूढ़ा आदमी है जो यह नहीं सह सकता कि उसकी बेटी ने किसी सफल व्यक्ति से शादी की। प्रिया वाधवा खड़ी हो गईं। ब्रिजेश, तुम्हें रुकना चाहिए। नहीं, उसने मुझ पर आरोप लगाते हुए उंगली उठाई। मैंने 10 सालों से मेहनत की है। मैंने जो कुछ भी कमाया है वह मैंने खुद अर्जित किया है। मैं किसी प्रवासी निर्माण श्रमिक के हाथों अपमानित नहीं होने वाला, जिसके पास नकली कागजों का ब्रीफकेस है। सिया भी खड़ी हो गई। ब्रिजेश, बस करो, तुम शराब के नशे में हो। मैं नशे में हूं? ब्रिजेश ने कटु हंसी में कहा। मैं इस कमरे में एकमात्र होश में व्यक्ति हूं, बाकी सभी इस बेवकूफी के खेल में फंस गए हैं। उसने भीड़ की ओर मुड़कर माइक स्टैंड को सहारे के लिए पकड़ा। क्या तुम चाहते हो कि मैं साबित करूं कि वह झूठ बोल रहा है? कल आचार्य प्रॉपर्टीज को फोन करो, जेम्स आचार्य से बात करने के लिए कहो, देखो क्या होता है। क्योंकि मुझे यकीन है कि इस बूढ़े आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी भी बोर्डरूम में कदम नहीं रखा। तभी प्रिया वाधवा मुख्य मेज की ओर बढ़ी, अपने पर्स से फोन निकाला। असल मेन ब्रिजेश, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। मैं अभी कॉल कर सकती हूं। क्या? आचार्य प्रॉपर्टीज के पास आपात स्थिति के लिए 24 घंटे की प्रॉपर्टी प्रबंधन लाइन है। उन्होंने अपना फोन ऊपर उठाया। मेरे पास नंबर है क्योंकि हम उनके निवेश खातों का प्रबंधन करते हैं। ब्रिजेश का आत्मविश्वास कमजोर पड़ा। यह कुछ भी साबित नहीं करता। प्रिया ने नंबर डायल किया। फोन के बॉलरूम के साउंड सिस्टम में गूंजने लगा। 2 रिंग के बाद एक पेशेवर आवाज आई। आचार्य प्रॉपर्टीज आपातकालीन लाइन। ये जेनिफर बोल रही है। प्रिया ने ब्रिजेश की ओर देखा। हाय जेनिफर, ये प्रिया वाधवा है। मैं यहां परिवार के कार्यक्रम में श्री आचार्य के साथ हूं। क्या आप कुछ मेहमानों के लिए उनकी पहचान की पुष्टि कर सकती हैं? बिल्कुल मिस वाधवा, क्या श्री आचार्य उपलब्ध हैं? प्रिया ने मुझे फोन दिया। जेनिफर, यह जिम है। क्या तुम इन लोगों को बता सकती हो कि मेरी कंपनी में क्या स्थिति है? बिल्कुल श्री आचार्य, आप आचार्य प्रॉपर्टीज एलएलसी के संस्थापक और सीईओ हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं हमारी कॉरपोरेट सामग्री से आपकी जीवनी पढ़ूं? यह मददगार होगा। जेनिफर की आवाज बॉलरूम में गूंज गई। जयंत आचार्य ने 1959 में लुधियाना, पंजाब में एक डुप्लेक्स खरीदकर आचार्य प्रॉपर्टीज की शुरुआत की। 36 वर्षों में उन्होंने कंपनी को पंजाब के सबसे बड़े निजी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में बदल दिया, जिसमें 28 ऑफिस बिल्डिंग शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत RS11 सागंजा 200 करोड़ से अधिक है। ब्रिजेश मेहता फोन को ऐसे देख रहा था जैसे वह एक जहरीली सांप हो। कंपनी लगभग RS51 करोड़ की वार्षिक किराया आय उत्पन्न करती है और इसकी भरा हुआ दर 97% है। श्री आचार्य को लुधियाना के सबसे सफल निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक माना जाता है। धन्यवाद सिया, मैंने कॉल खत्म करते हुए कहा। बॉलरूम पूरी तरह से शांत था। ब्रिजेश का मुंह ऐसे खुल और बंद हो रहा था जैसे कोई मछली हवा के लिए तरस रही हो। तभी मैंने अपनी ब्रीफकेस को एक अंतिम बार खोला और एक मनीला लिफाफा निकाला। ब्रिजेश, मैंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें माफी मांगने का एक मौका दिया, विनम्रता दिखाने का, यह दिखाने का कि तुम स्थिति को समझते हो। उसकी आंखें लिफाफे पर टिक गईं। इसके बजाय तुमने मुझे झूठा कहा, तुमने मुझे धोखेबाज कहा,
तुमने मेरी बेटी को उसकी शादी की रात पर बेइज्जत किया। मैंने लिफाफा खोला और एक कानूनी दस्तावेज निकाला। यह 221 वेस्ट 60 स्ट्रीट के लिए लीज समाप्ति का नोटिस है। आचार्य प्रॉपर्टीज का किसी भी लीज को 90 दिन की सूचना पर समाप्त करने का कानूनी अधिकार है यदि किराएदार के आचरण मानकों का उल्लंघन होता है। ब्रिजेश का चेहरा सफेद से हरा हो गया। अभी प्रभावी रूप से मॉर्गन स्टैनली प्राइवेट वेल्थ को 90 दिन में परिसर खाली करना होगा। प्रिया वाधवा ने आश्चर्य से कहा, श्री आचार्य, निश्चित रूप से हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं मॉर्गन स्टैनली की लीज समाप्त नहीं कर रहा हूं, मैं इसे ब्रिजेश मेहता के कारण समाप्त कर रहा हूं। मैंने एक और दस्तावेज निकाला। यह मॉर्गन स्टैनली के मानव संसाधन विभाग को की गई औपचारिक शिकायत है, जिसमें ब्रिजेश की सार्वजनिक नशे में धुत रहने और एक प्रमुख ग्राहक के प्रति असभ्य व्यवहार का दस्तावेजीकरण किया गया है। ब्रिजेश ने दस्तावेजों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें उसकी पहुंच से बाहर खींच लिया। और यह, मैंने एक तीसरा पेपर दिखाते हुए कहा, टेक्सास बैंकिंग विभाग को एक पत्र है जिसमें यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या ब्रिजेश जैसी सोच और आवेग नियंत्रण की कमी वाले व्यक्ति को वित्तीय सेवाओं का लाइसेंस बनाए रखना चाहिए। तुम ये नहीं कर सकते, ब्रिजेश ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं। प्रिया वाधवा ने ब्रिजेश को नफरत से देखा। ब्रिजेश, तुमने हमारे फर्म को RS 88 करोड़ की वार्षिक लीज की कीमत चुकाई है क्योंकि तुम अपने मुंह को नियंत्रित नहीं कर सके। लेकिन यह सही नहीं है, ब्रिजेश ने विरोध किया। मुझे नहीं पता था। यही तो मुद्दा है, मैंने कहा। तुम्हें नहीं पता था क्योंकि तुम जानने के लिए परवाह नहीं करते थे। तुमने पूर्वाग्रह के आधार पर धारणाएं बनाई और 2 साल तक उन धारणाओं के आधार पर कार्य किया। मैंने समाप्ति नोटिस प्रिया वाधवा को दिया। मैडम वाधवा, आपके पास नए ऑफिस स्थान के लिए 90 दिन हैं। मैं मॉर्गन स्टैनली को एक कंपनी के रूप में सकारात्मक संदर्भ प्रदान करूंगा, लेकिन श्री मेहता की रोजगार स्थिति आपका निर्णय है। प्रिया ने दस्तावेज को मोड़कर अपने पर्स में रख लिया। श्री मेहता की रोजगार स्थिति को सुलझाने में 90 दिन नहीं लगेंगे। ब्रिजेश ने बॉलरूम में चारों ओर निराशा से देखा। 180 शादी के मेहमानों से समर्थन की तलाश में, जिन्होंने उसकी शानदार गिरावट को देखा था, उसे कोई नहीं मिला। सिया, उसने अपनी पत्नी की ओर मुड़ते हुए कहा, कुछ तो कहो, उन्हें बताओ कि यह पागलपन है। सिया ने अपने पति को ऐसे देखा जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ठंडा, विश्लेषणात्मक, अंतिम। मुझे लगता है कि तुमने हमारे दोनों के लिए काफी कुछ कह दिया है। अगले 72 घंटे ठीक उसी तरह से भिन्न हुए जैसे मैंने भविष्यवाणी की थी। सोमवार सुबह प्रिया वाधवा ने मॉर्गन स्टैनली के क्षेत्रीय निदेशक के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। दोपहर तक ब्रिजेश मेहता की नौकरी ग्राहक संबंधों और कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक आचरण के लिए समाप्त कर दी गई। मंगलवार तक लुधियाना के वित्तीय समुदाय में खबर फैल गई। लुधियाना बिजनेस जर्नल ने एक कहानी चलाई। मॉर्गन स्टैनली, अरबपति ग्राहक के साथ सार्वजनिक विवाद के बाद कार्यकारी को बर्खास्त किया गया। उन्होंने विशेष रूप से ब्रिजेश का नाम नहीं लिया, लेकिन उद्योग में सभी को पता था। बुधवार तक ब्रिजेश का टेक्सास बैंकिंग लाइसेंस समीक्षा के तहत था और 3 हेडहंटर्स, जिन्होंने उसे नौकरी के लिए मनाने की कोशिश की थी, ने उसके कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। सिया पहले सप्ताह हमारे साथ रही जबकि ब्रिजेश अपने डाउनटाउन कॉन्डो से बाहर जा रहा था। उसने ज्यादा नहीं कहा, बस उस लिविंग रूम में बैठी रही जहां वह बड़ी हुई थी। अपने परिवार और शादी के बारे में जो कुछ भी उसने सोचा था, उसकी पूर्ण तबाही को समझते हुए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने अंततः गुरुवार की शाम को पूछा। हम बैक पोर्च पर बैठे थे, हिल कंट्री के ऊपर सूर्यास्त का नजारा देखते हुए। वही पोर्च जहां मैंने उसे साइकिल चलाना सिखाया था, जहां हमने उसकी पहली नौकरी के बारे में बात की थी, जहां वह 2 साल तक ब्रिजेश को रविवार के खाने के लिए लाई थी। तुम्हारी मां और मैंने चाहा कि तुम गर्व महसूस करो कि तुमने खुद क्या बनाया है।
लेकिन ब्रिजेश ने मुझे यह महसूस कराया कि मैं अपने मूल से शर्मिंदा हूं। यह तुम्हारे मूल से नहीं था, यह उसके चरित्र के बारे में था। सिया कुछ समय तक चुप रही। मुझे तुम्हारा बचाव करना चाहिए था। तुम अपने विवाह में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, मैं यह समझता हूं। लेकिन यह शांति नहीं थी, यह केवल समर्पण था। वह शब्द हमारे बीच हवा में लटका रहा। सिया, मेरी तरफ देखो। उसने मुड़कर देखा और मैंने देखा कि मार्गरेट की आंखें मेरे सामने थीं। मजबूत, बुद्धिमान, जब यह मायने रखता था तब समझौता न करने वाली। तुम मार्गरेट और जयंत आचार्य की बेटी हो। तुम्हारी मां ने तुम्हें स्वतंत्र और मजबूत बनाते हुए हमारे परिवार की नींव रखी। मैंने तुम्हें सिखाया कि काम का सम्मान है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। उसकी आंखें आंसुओं से चमक उठीं। तुमने यूटी से सुम्मा लॉ में स्नातक किया। तुमने अपने मेरिट पर डेल में नौकरी पाई। तुमने जो भी अवसर प्राप्त किया है वह तुमने कमाया है। ब्रिजेश मेहता ने तुम्हें ऊंचा नहीं किया, उसने तुम्हें कमतर आंका। लेकिन मैंने उसे ऐसा करने दिया क्योंकि तुम उसे प्यार करती थीं, क्योंकि तुम चाहती थीं कि तुम्हारा विवाह सफल हो। तुमने एक ऐसे इंसान में अच्छाई देखने की कोशिश की जो तुम्हारे प्रयास के योग्य नहीं था। मैंने उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। इससे तुम कमजोर नहीं हो जाती। यह तुम्हारी उदारता है, लेकिन उदारता की एक सीमा होती है। अगले हफ्ते सिया ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। ब्रिजेश ने इसका विरोध किया। बेशक, उसने अमृतसर के सबसे महंगे तलाक के वकील को नियुक्त किया और कोशिश की कि मैं उसके विवाह में हस्तक्षेप कर रहा था और उसके करियर को झूठे आरोपों के जरिए नष्ट कर रहा था। उसके वकील ने ठीक 2 दिन तक काम किया। जैसे ही उन्होंने ब्रिजेश के व्यवहार का दस्तावेज और शादी के रिसेप्शन का रिकॉर्ड किया हुआ सबूत देखा और प्रिया वाधवा का गवाही सुनी, वे मामले से पीछे हट गए। ब्रिजेश ने मध्यस्थता में खुद का प्रतिनिधित्व किया, जहां उसने सिया के परिवार के आधे संपत्ति की मांग की। मिस्टर मेहता, मध्यस्थ ने धैर्यपूर्वक समझाया, यह संपत्ति मिस्टर आचार्य की है। आपकी पत्नी को उसके पिता के व्यापार में कोई दावा नहीं है, लेकिन यह छिपी हुई थी, उसे इनकी जानकारी नहीं थी। इससे वैवाहिक संपत्ति नहीं बनती। अगर कुछ है तो यह दिखाता है कि मिस्टर आचार्य ने जानबूझकर अपनी संपत्ति को आपके घर से अलग रखा। ब्रिजेश विवाह से वह सब कुछ लेकर चला गया जो उसने उसमें लाया था, कुछ नहीं। दिवाली तक सिया ने स्थायी रूप से अमृतसर वापस जाने का फैसला किया। डेल ने उसे उनके कॉरपोरेट विकास विभाग में 40% वेतन वृद्धि के साथ एक पद की पेशकश की। उसने टेरी टाउन में एक घर खरीदा, जो द्वारा करने के लिए काफी निकट था, लेकिन अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए काफी दूर था। ब्रिजेश डलास चला गया, जहां उसे अंततः छोटे निवेश फर्म में अपने पिछले वेतन का 60% पर काम मिला। उसका अमृतसर में नाम परमानेंटली खराब हो गया और उसका आयकर लाइसेंस समीक्षा में रहा। इसके प्रभाव महीनों तक जारी रहे। प्रिया वाधवा ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और माफी मांगी और हमारे व्यापारिक संबंध को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। मॉर्गन स्टैनली का धन प्रबंधन विभाग अब आचार्य प्रॉपर्टीज की संपत्तियों में RS 500 करोड़ का प्रबंधन करता है। 2018 का फोर्ब्स लेख फिर से ऑनलाइन प्रकाशित हुआ, एक अपडेटेड प्रोफाइल के साथ। इस बार मैंने एक इंटरव्यू देने के लिए सहमति दी। मैंने रिपोर्टर से कहा, सफलता उन लोगों को साबित करने में नहीं है जो आपकी कद्र नहीं करते। सफलता कुछ ऐसा बनाने में है जो उनकी कद्र को अप्रासंगिक बना दे। यह लेख वायरल हो गया। 3 महीने बाद मुझे टेक्सास विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल में रियल एस्टेट विकास में शांत नेतृत्व पर बोलने का निमंत्रण मिला। 200 छात्रों ने भाग लिया। उनमें से कई पहले पीढ़ी के प्रवासी थे, कामकाजी वर्ग के बच्चे जो मेरी तरह 40 साल पहले दिखते थे। मैंने उनसे कहा, कभी किसी को मत बताओ कि आपको अपने प्रारंभिक स्थान के लिए माफी मांगनी चाहिए, और कभी किसी को मत बताओ कि शांत गरिमा कमजोरी के समान है। भाषण के बाद एक युवा महिला मेरे पास आई। उसकी आवाज में एक लहजा था जिसे मैंने पहचाना। आयरिश, जैसा कि मेरा 40 साल पहले था। मिस्टर आचार्य, मैं बिजनेस स्कूल के लिए पैसे कमाने के लिए निर्माण कार्य कर रही हूं।
लोग मुझे कहते हैं कि मुझे मैनुअल श्रम पर शर्मिंदा होना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? केटी मर्फी। केटी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जो लोग ईमानदारी से काम करने पर तिरस्कार करते हैं, वे अक्सर वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी कुछ स्थायी नहीं बनाया। तुम काम करती रहो, सीखती रहो, बढ़ती रहो। मैंने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया। जब तुम ग्रेजुएट हो जाओ, मुझे कॉल करो। आचार्य प्रॉपर्टीज हमेशा उन लोगों की तलाश में है जो काम को समझते हैं। 6 महीने बाद केटी मर्फी हमारे नए प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मैनेजर बनी, क्योंकि सबसे अच्छा बदला यही है कि आप उन लोगों को साबित करें जो आपको कम आंकते हैं कि उनकी राय पहले स्थान पर कभी मायने नहीं रखती। 2 साल बाद सिया ने फिर से शादी की। उसके पति का नाम डेविड विल्सन है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो डाउनटाउन की एक स्टार्टअप में काम करता है। जब उसने पहली बार उसे रविवार के खाने पर लाया तो उसने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ा और कहा, मिस्टर आचार्य, सिया मुझे बताती है कि आपने यहां कुछ अद्भुत बनाया है। मैं कभी आपके सफर के बारे में सुनना चाहूंगा। कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई तिरस्कार नहीं, बस हमारे परिवार की कहानी के प्रति वास्तविक जिज्ञासा। खाने के दौरान जब डेविड ने मेरे निर्माण से रियल एस्टेट विकास में बदलाव के बारे में पूछा तो सिया ने कहा, पापा ने एक डुप्लेक्स से शुरू किया और 36 साल में इसे $1 अरब की कंपनी बना दिया। वह अमृतसर के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक हैं। उसकी आवाज में गर्व था, माफी नहीं। यह अद्भुत है, डेविड ने कहा। उन शुरुआती वर्षों में आपका सबसे बड़ा चुनौती क्या था? हमने नकद प्रवाह प्रबंधन, संपत्ति अधिग्रहण रणनीतियों और बाजार के समय पर 2 घंटे तक बात की। डेविड ने विचारशील प्रश्न पूछे और उत्तरों को ध्यान से सुना। जब वह उस रात चला गया तो उसने मार्गरेट और मुझे खाने के लिए धन्यवाद कहा, सिया की परिवार की तारीफ की और पूछा कि क्या वह अगले हफ्ते वापस आ सकता है। मुझे वह पसंद है, मैंने सिया से कहा जब वह चला गया। क्यों? वह तुम्हें स्पष्ट रूप से देखता है। वह हमें स्पष्ट रूप से देखता है। उसे सफल होने के लिए किसी को कमतर साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने बाद डेविड ने प्रस्ताव दिया, न कि किसी भाषण के साथ जो ऊपर शादी करने या विनम्र पृष्ठभूमि या विभिन्न प्रकार के लोगों के बारे में था। बस, सिया आचार्य, तुम सबसे बुद्धिमान, सक्षम, उदार महिला हो जिसे मैंने कभी देखा है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने हां कहा। उनकी शादी पहली बार से छोटी थी। 80 मेहमान, 180 की जगह। डेविड के स्टार्टअप की दुनिया के सहकर्मी, सिया के डेल के दोस्त और दोनों परिवार के सदस्य। मैंने फिर से सिया को मंडप तक पहुंचाया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान अलग थी, आत्मविश्वासी, बिना समझौते के, स्वतंत्र। अपने टोस्ट में डेविड ने कहा, मैं सिया के परिवार में शादी नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें शामिल हो रहा हूं और मुझे इस विरासत का हिस्सा बनने पर गर्व है जो मेहनत, अखंडता और शांत शक्ति पर आधारित है। किसी ने भी विनम्र पृष्ठभूमि, कामकाजी वर्ग की उत्पत्ति या सफल प्रवासियों का उल्लेख नहीं किया। बस एक आदमी, महिलाओं के प्रति उनके प्रेम और परिवार के प्रति उनकी निष्ठा का जश्न मनाना। रात के खाने के बाद जयंत ने मुझे एक तरफ बुलाया। आचार्य जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपकी सफलता से डरता नहीं हूं, मैं इससे प्रेरित हूं। यही आप और पिछले व्यक्ति में अंतर है। सिया ने मुझे ब्रिजेश के बारे में बताया, शादी के बारे में और जो कुछ भी हुआ। आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि उसे वही मिला जो वह वास्तव में डिजर्व्स करता था, और मुझे लगता है कि सिया ने अपने प्रियजनों के लिए खड़े होने का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। जयंत सही था, सिया ने सीखा था। उसने सीखा कि बिना सम्मान के प्रेम सिर्फ सहारा देना है। उसने सीखा कि परिवार की वफादारी शांति बनाए रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने सीखा कि उसे अपने मूल पर गर्व करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आजकल सिया वेंचर कैपिटल में काम कर रही है, स्टार्टअप्स को उनकी गतिविधियों को बढ़ाने में मदद कर रही है। वह विशेष रूप से उन कंपनियों को फंड करने के प्रति उत्साही है जो प्रवासियों और पहले पीढ़ी के भारतीयों द्वारा स्थापित की गई हैं। जो लोग कुछ नहीं से कुछ बनाते हैं, वे मूल्य को समझते हैं।
वह अपने साझेदारों को बताती है। वे सफलता को हल्के में नहीं लेते। जयंत का स्टार्टअप पिछले साल 840 करोड़ में बेचा गया। अब वह अधिग्रहण करने वाली कंपनी का सीटीओ है। 40 डेवलपर्स की एक टीम का नेतृत्व कर रहा है। जब रिपोर्टर्स उसकी तेजी से बढ़ती सफलता के बारे में पूछते हैं तो वह हमेशा अपनी पत्नी के परिवार का जिक्र करता है। सिया ने मुझे सिखाया कि असली ताकत चुप होती है, कि असली शक्ति को खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, और कि सबसे सफल लोग अक्सर वे होते हैं जिनकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। जहां तक ब्रिजेश मेहता की बात है, मैंने सुना है कि वह डलास में ठीक चल रहा है। एक ऐसी महिला से शादी कर ली है जो उसके ऑस्टिन में उच्च श्रेणी के रियल एस्टेट में काम करने की कहानियों की सराहना करती है। मुझे उम्मीद है कि उसने हमारे मुठभेड़ से कुछ सीखा है। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी नई पत्नी के परिवार का सम्मान करेगा। मुझे उम्मीद है कि वह बड़ा हुआ है। लेकिन सच कहूं तो मैं अब ब्रिजेश मेहता के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उस शादी की रात से सबसे महत्वपूर्ण सबक बदला लेने या परिणामों या लोगों को गलत साबित करने के बारे में नहीं था। यह अपने मूल्य को जानने के बारे में था, चाहे कोई और उसे पहचाने या नहीं। सम्मान कुछ ऐसा नहीं है जो आपको विरासत में मिलता है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप कमाते हैं और खोते हैं। और कभी कभी अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं तो आप इसे सीखते हैं।